नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा में आज हम बात करेंगे विज्ञान भवन में सुलह की साइंस। पिछले 2 महीनों से पंजाब हरियाणा में चल रहे किसान बिल के विरोध प्रदर्शन में दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेता जा रहा है। हालत भी दिन बे दिन बेकाबू हो रहे हैं। बीते 3 दिनों से दौरे की बात अगर करें हम लोग, तो आज चौथे दौर की बातचीत विज्ञान भवन में हुई है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं अब इन किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए सरकार के सामने 7 शर्तें रखी हैं। वो वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के किसानों का भी 7 प्रदर्शनकारी किसानों को भी मिल गया है। तो वहीं किसानों के प्रदर्शन के साथ अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विज्ञान भवन में सुलह के साइंस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हंगामा, धरना, बैठक, ये कहानी कोई फिल्म में नहीं, ये उन धरती पुत्रों का संघर्ष है जो धरती का सीना चीरकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की पेट की आग बुझाते हैं, जो आज खुद के भविष्य को सुधारने के लिए सड़क से विज्ञान भवन तक अपना सब कुछ झोंक कर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। कृषि कानून को खत्म करने और MSP को लिखित रूप से लागू करने की मांग को लेकर आज चौथे दौर की बातचीत हुई। विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी बैठक में किसानों ने एक बार फिर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों ने सरकार को लिखित में मांग दी। इसके साथ ही किसानों ने पराली और प्रदूषण को लेकर जो कानून आया था उसे वापस लेने की बात कही। बीते 8 दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान धरने पर बैठे हैं, तो वहीं वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के किसानों का भी साथ उनको मिला है, जिसके बाद किसानों का प्रदर्शन और ताकतवर हो गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन बढ़ा, तो इसी के साथ अवार्ड वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया, तो अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा और पूर्व हॉकी प्लेयर परगट सिंह ने भी अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाने की बात कही। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों का विरोध सबसे अधिक पंजाब में हो रहा है। पिछले 2 महीनों में पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अब 1 हफ्ते से दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली NCR के इलाकों को किसानों ने पूरी तरह से घेरा हुआ है और यहीं पर डेरा जमा लिया है। किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार बातचीत की गई। अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना होगा, साथ ही MSP पर गारंटी देनी होगी। सरकार की ओर से लगातार किसानों को भरोसा दिया जा रहा है कि MSP बनी रहेगी। खुद PM नरेंद्र मोदी भी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन किसान लिखित में गारंटी लेने पर अड़े हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर किसान मौजूद हैं और उनका कहना है कि वो 4 महीने तक का राशन अपने साथ लाए हैं और 26 जनवरी की परेड भी यहीं देखेंगे। किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद भी प्रदर्शन की बर्फ अभी पिघली नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो बातों का सिलसिला शुरू हो गया है। चर्चाएं विज्ञान भवन में चल रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको गाजीपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, जहां ड्रोन से किसानों पर नजर रखी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हमारे पारिवारिक बुजुर्ग रहे। हमने ऐसे भी इस देश में वजीर आजम देखे हैं कि जब किसान को दिक्कत आई, उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज के उतार दिया। उन्होंने नहीं कहा आप यहाँ आ जाइए, उन्होंने कहा मैं वहाँ आता हूँ। मेरा खुला यहाँ से खुला दावतनामा है माननीय प्रधानमंत्री जी को। जब लाखों किसान यहाँ है तो साइंटिस्ट खुद कोरोना की वैक्सीन ढूंढ लेंगे, फुदक के यहाँ आ जाने की जरूरत नहीं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, हमारे साथ करना। तो विज्ञान
तो विज्ञान भवन में जारी सुलह की साइंस पर हम लोग के साथ बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आलोक वर्मा है किसान नेता जुड़े हुए हैं, और चौधरी दिगंबर सिंह किसान नेता जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। सबसे पहले दिगंबर चौधरी जी, आपके पास आना चाहूँगा। बातचीत का सिलसिला चालू है और विज्ञान भवन में फिर से चर्चा शुरू हो गई है, तो कहीं आस लगती है कि इस बार कुछ चर्चा में हल निकलेगा। देखिए, बातचीत सरकार है देश की सरकार के साथ बातचीत चल रही है, तो सरकार को बातें किसान की सुनी है तो पूरी तरह तो उम्मीद है कि भाई सरकार सुनेगी किसान की बात। तो ये सोच के यहाँ बैठे हुए हैं, बॉर्डर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जयवीर गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जयवीर, आप बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, यहाँ किसानों का क्या रुख है? मांग के लिए जो बातचीत के लिए बुलाया गया, इनके राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे हुए हैं। अगर बातों में हल नहीं निकलता है, सुलह नहीं होती है, किसानों की बात नहीं मानी जाती, तब इनका क्या अगला कदम होगा? तौर पर बता दूं कि मैं इस समय यूपी गेट पर और हमारी जो बात हुई है भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उनसे हमारी बात हुई है। तो नरेश टिकैत ने आश्वासन जताया है कि जो सरकार द्वारा बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने निर्देश जो इशारा किया है कि जो आज जो किसानों से बात कर रही है कहीं ना कहीं सफल हो सकती है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि आज हमारी जो वार्ता है वो सफल नहीं होगी तो वो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, यहीं पर रहेंगे। आपको बता दूं कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के किसान पहुंच चुके हैं, भारी मौजूदगी यहाँ किसानों ने अपनी दर्ज करा दी है। बड़ी तादाद में यहाँ किसान मौजूद है, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के और डीज किसान यहाँ पर जो किसानों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। कहीं ना कहीं जो इस तरह का निर्देश जो इशारा कर रहा है कि यदि सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो वो लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अगर हम भारतीय किसान यूनियन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे 26 जनवरी की परेड देखने तक वो यहीं रहेंगे। इतना राशन पानी वो 6 महीने का यहाँ पर लेकर के आए हैं, लेकिन जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक बात नहीं होगी, तब तक वो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। अब यहाँ पर जो किसान है नाच कर गाकर और तमाम तरह से अपना मनोरंजन कर रहे, तमाम जो मंडली यहाँ पर मौजूद है, जो किसान है उनका उत्साह देखने लायक है। किसानों के उत्साह की बात करते तो किसान काफी उत्साहित है। हमारे साथ यहाँ पर जो लखनऊ से आए थे किसान वो भी मौजूद है, उन किसानों से भी हम आपकी बात कराएंगे कि जो किसान है उनका क्या कहना है। और लखनऊ से आए हैं हमारे साथ मौजूद है हरनाम सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे कि जो किसानों की जो बात चल रही है, जो किसानों को लेकर हम बात करते हैं, जब तक अगर हल नहीं होता क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये हल तो निकलेगा। कोई समस्या आती है इसका हल निकलता है, बीमारी होती है इसका हल निकलता है, इलाज होता है। जी, कई बार होता है कि बड़ी बीमारी हो जाती है तो आदमी एक्सपायर हो जाता है। ये जो आंदोलन है ये आंदोलन और जो 3 अध्यादेश आए हैं इसको लेकर तो हम तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना करना चाहते हैं कि सरकार अब इसको गंभीरता से, अगर ये लंबा आंदोलन तो देश और जो राज्य यहाँ पर धीरे धीरे ये बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन होगा। हरनाम जी, आप लखनऊ से आए हैं, कितने साथी आपके साथ आए हैं और क्या सोच करके आप? ऐसा है, हमारे साथ ये तो और मैं अपना 2 महीने का राशन पानी किया। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, जैसा आपने कहा है कि हम 26 जनवरी यही मनाएंगे, तो हम लोग भी जो है उस परेड में शामिल होंगे। भाई देखो, उसमें देश विदेश के भी लोग आते हैं और जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल जयवीर, यहाँ आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक दर्शक पानीपत से जुड़ गए हैं, अजीत। अजीत, अपनी राय रखें। हेलो अजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपनी राय रखें। जी 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 आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम के न्यूज वालों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो उन लोगों ने दर्शकों के सवाल भी लेते हैं, दर्शकों का फोन भी लेते हैं। और हमें बड़ा ही दुख होता है जो देश की सबसे बड़ी मीडिया होने का दावा करती है आज तक, जी न्यूज और जो दूसरे चैनल हैं,
जो नेशनल लेवल के चैनल है उनको उनकी रिपोर्टिंग से ऐसा लगता है कि उनकी रिपोर्टिंग सबसे पहले ड्राफ्टिंग करके जाते हैं और सरकार से पास करवाते हैं। वो हर समय सरकार का गुणगान करते रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए जो हमारी मीडिया है, आपका बेशक छोटा चैनल हो लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हो, गरीब मजलूमों की आवाज उठा रहे हो, और जो हमारे देश की बड़ी मीडिया है वो सरकार का आज भी पक्ष रख रही है, उन्हीं के तलवे चाट रही है। इसको देख के हमें बड़ा दुख होता है। दूसरी बात यह है कि जो ये सरकार अपनी हठधर्मिता पे उतराई है, इनकी चलने वाली नहीं है। अभी किसान मजदूर आ गया दिल्ली सल्तनत का तख्त पलटने के लिए। इन बिल्कुल अजीत, तमाम जो आपने राय रखी इस पे बात करेंगे। जयवीर आपके पास आएंगे, आपके साथ किसान नेता हरनाम सिंह जुड़े हुए हैं। इनसे जो किसानों ने मांग की है, 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, वायु प्रदूषण कानून में हुए बदलाव को वापस लिया जाए, इन तमाम मांगों के साथ आज बैठक में शामिल हुए हैं। राकेश टिकैत भी गए, तमाम किसान नेता वहां पहुंचे हैं। तो है ना, 3 जो मुख्य मांगे उनको लेकर राकेश टिकैत वहाँ पहुंचे, क्या कहेंगे, किस तरह की जो मांगों की बात करते हैं? देखो, वो यहाँ से गए थे वार्ता के लिए भी वापस नहीं आए, और इतनी लंबी वार्ता चलने का मतलब यही होता है कि कहीं न कहीं सरकार और किसानों के बीच में कोई रास्ता निकल रहा है। शायद बात नहीं बन रही होती तो शायद हमारे जो नेता है वो हमारे किसान को भी लगाए बैठा है कि उसका भला होगा और सरकार उनकी बातों को ध्यान देगी। और जो समस्या आज खड़ी हुई है, देखो समस्या खड़ी कर दिया सरकार ने। राज्य सरकार ने अगर किसान प्रतिनिधियों से बुलाकर बात किया होता तो शायद ये समस्या नहीं खड़ी होती। जी भाई, कोई परिवार भी अगर चलाया जाता है, कोई परिवार में निर्णय लिया जाता है भाई, तो वो सारे परिवार के लोग मिल के निर्णय लेते हैं ना। बेटे की शादी तय की जाती है, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबके बारे में पूछा जाता है भाई इनके वहाँ से कैसा रिश्ता होगा, क्या होगा, ये बात होती है ना। तो आपको उम्मीद है कि सकारात्मक बता दें? हम उम्मीद लगाए हैं कि सरकार ने गलती किया है। किसान मतलब रोडों पर पड़ा है इतनी ठंड में, आप देख मैदान में सड़क जो कमरे में बंद कमरे में कमर ओढ़ के लेटते हैं, हम तो सड़क पे लेटे हैं। और आप 2 महीने तक यही रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे भाई, ये तो हक की लड़ाई है। किसान, हम 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं फिर भी नहीं मिले। लॉकडाउन हुआ तो हम उत्तर प्रदेश की बताएं, शराबबंदी हो गई थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शराब की दुकानें खोल दिया, किसान से नहीं पूछा। और जिस तरीके से मास्क पे, हेलमेट पे न जाने कितना राजस्व वसूल लिया गया। मियां बीवी गाड़ी से जा रहे हैं, उनका रोक लिया गया, चालान कर दिया, हजारों रुपए का चालान कर दिया गया। देखो ये तमाम सारी बातें होती हैं। बातों को लेकर बहुत कुछ किसानों के बीच में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तमाम चीजें आ रही हैं। हम तो सरकार से आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि सरकार ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, ये विरोध जो इस टाइम सरकार है उसका विरोध है, नीतियों का विरोध है। कोई दूसरी सरकार होती तो उसका विरोध होता। जी धन्यवाद हरनाम। तो यहाँ पर जो किसान है, इन्होंने साफ कहा है कि जो विरोध है वो सरकार का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है, वो पूरा विरोध है जो सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियों को लेकर के यहाँ पर जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। तो जो किसान है ये लोग लखनऊ से 2 बस और कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये लोग यहाँ पर लखनऊ से यहाँ पर समय किसान और लगातार अपने हक की लड़ाई के लिए, हक की जो लड़ाई है उसके लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। जो सरकार की जो नीति है उन नीतियों में बदलाव की बात कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार अपने जो 3 अध्यादेश है, जो 3 बिल उनको वापसी नहीं लेंगे तब तक ये लोग वापसी नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन है उनके समर्थन में लोग आए हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन जो संगठन है उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि पूरी व्यवस्था ये करके आए हैं, चाहे किसान किसी भी हालत में रहे, लेकिन आखिरी दम तक जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी अब वो वापसी जाने के मूड में नहीं है। कहा जा सकता है कि इस बार किसान आया है वो आर पार की लड़ाई के मूड में आया है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के हक में। जयवीर आपको रोकना चाहेंगे और यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखा देंगे लाइव, जहाँ झड़प हो रही किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच।
बिल्कुल आलोक जी, आपने सुना हरनाम सिंह को भी, ये भी बता रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केंद्र पे जो सरकार काबिज है उसका विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। आलोक जी, 3 मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए, इन तीनों बिलों को आप वापस लीजिए, तभी हम ये चक्का जाम खोलेंगे। देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा किसान के हित बताकर 3 बिल लाए गए, इसके बारे में किसानों की सीधी से एक मंशा है कि आप एमएसपी को गारंटीड कर दो, और इन जो 3 बिल है ना, ये हमारे लिए लेके आए, हमने मांगे तो थे नहीं। और सरकार जो बिल और कानून बनाने में बहुत माहिर है, तो किसान तो कह रहा है एक बिल और बना के एमएसपी को गारंटीड करके उसका भी कानून बना दो, हम हंसते हुए चले जाएंगे। आप ये देखिए कि किसान इस बार 32 साल बाद, आप देख रहे होंगे 32 साल बाद किसान ऐसे आर पार के मूड में आया है, और किसानों की ये पूरी मंशा है, किसान पूरी व्यवस्था के साथ में है, इस बार अपनी मांग मनवाकर ही पूरी तरह से जाएगा। बिल्कुल, जब वहां पे विज्ञान भवन में भी जो बैठक चल रही, वहां पर भी किसानों को जब नाश्ता ऑफर किया गया तो उसको भी मना कर दिया, उन्होंने कहा हम यहाँ बात करने आए हैं, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे। उधर बादल ने भी कह दिया, अकाली दल के प्रमुख ने, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी को या सरकार किसी नुमाइंदे को किसने हक दिया है कि वो राष्ट्रद्रोही कहे किसानों को। तो कहीं ना कहीं काफी आरोप भी लग रहे हैं आलोक जी किसानों पर। देखो, ऐसा है, सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है, ये हमको पाकिस्तानी कह दे, खालिस्तानी कह दे, कुछ भी कह दे। अगर पाकिस्तानी खालिस्तानी करे तो भैया हमें दिल्ली छोड़ दे, इस्लामाबाद भेज दे। और दूसरी बात, ये सब चीजें सरकार का तंत्र है, सरकार के पास इतनी व्यवस्थाएं एलायु है, जो लोग ऐसा कुछ करने का बीच में प्रयास करें उनको पकड़ के जेल भेज दे। भाई देखो, किसान है, अपने सारे काम धंधे छोड़ करके दिल्ली में अगर बैठा हुआ है ठंड में, और सरकार ने भी देखिए रोकने के लिए कितने ज्यादा जतन किए, सड़कें खोद दी, आंसू गैस के गोले चलाए, ठीक है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन सरकार से किसान अपनी बात कहने आया है, और इस बार सरकार और किसान आमने सामने है। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जो किसानों को अन्नदाता भाग्य विधाता कहते हैं, तो इस बार वो भाग्य विधाता की बात सुनेंगे और उसको पूरी तरह से संतुष्ट करके उसके जो मांगे हैं उनको पूरी करके तभी वापस भेजेंगे। और आलोक जी, एक सवाल है मेरा कि ऐसी क्या नौबत आ गई, ये बात हो सकती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बिल की कमेटी में सदस्य थे, क्या उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी? क्यों नहीं दी बाहर आके? उनको बताना चाहिए था कि ये तक खतरनाक कानून वो लेके आ रही है केंद्र सरकार, क्या उन्होंने उसका विरोध नहीं किया? तो कहीं ना कहीं पंजाब के जो किसानों के लिए कहा जा रहा था, तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने। देखिए विशाल जी, ऐसा है कि ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का है। और आप ये भी समझ लीजिए, अगर पंजाब या हरियाणा में इसको कोई बांटने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि भारत को जब आजादी मिली थी, तो लगभग 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। उसमें से लगभग 2000 लोग पंजाब के हुआ करते थे, और 206 लोगों को फांसी की सजा हुई, जिसमें 190 के आसपास पंजाब के हुए। तो ये लड़ाई पंजाब की नहीं है ना, इसमें पंजाब के, भाई ये मुद्दा तो पूरे देश का है, इसमें पूरे देश का किसान है। रेलगाड़ी चला दिया जाए तो देख ले, रेलगाड़ी तो बंद है। तो किसान अपनी पूरी मांग को लेके आया है। देख लीजिए, आपके जयवीर साहब दिखा भी रहे हैं कि किसान पूरी तैयारी से है, और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार सोचे, बात करे। हमारे नेता राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी बात करने गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से ये कदम बढ़ाया गया है कि हम बात करेंगे, तो बात करने के साथ साथ में किसानों की जो मांगे उनको पूरी करने का भी काम करें। हाँ, सरकार को ये जरूर सोचना है कि किसान बिना अपनी मांगों को पूरी कराए जाएगा नहीं। बिल्कुल लग भी नहीं रहा। जिस हिसाब से हरनाम सिंह गाजियाबाद बॉर्डर पे हम लोग के साथ जुड़े थे, जयवीर ने उनसे जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि 6 महीने का राशन हम लोग लेके आए हैं, हम लोग 26 जनवरी की परेड हम लोग भी देखेंगे। देश विदेश से इतने लोग आते हैं, तो क्यों ना देश के लोग भी ये देखें 26 जनवरी की परेड। तो हमारा दिगंबर सिंह भी जुड़े हुए हैं। दिगंबर जी, मांगे मान ली गई तो ठीक, वरना आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा, और पूरी मजबूती के साथ किसान इस बार आंदोलन के मैदान में डटा हुआ है। आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना के किसान आया है, और ये पूरे देश का आंदोलन है। ये कोई केवल उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। सरकार गंभीरता से आंदोलन को ले,
और गंभीरता के साथ किसानों की बात सुने, यही हमारी अपेक्षा सरकार से है। कई बातों में कहा गया है, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आज बातचीत के लिए बुलाया भी गया है, दौर चल रहा है बातचीतों का, लेकिन हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। आप लोग अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि हम इस कानून, ये तीनों जो कृषि कानून आए हैं इनको हम कबूल नहीं करेंगे, इन्हें रद्द किया जाए, और सरकार कह रही कि ये आपके फायदेमंद है। पेट खाने से भरता है, भोजन से पेट भरता है, बातचीत से पेट नहीं भरता। बातचीत से काम नहीं चलेगा, सरकार को काम करना होगा इस बार। ये एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी, और जो 3 बिल लाए हैं इनको रद्द करना पड़ेगा सरकार को, तभी कुछ बात बनेगी। उससे पहले कोई बात बनने वाली नहीं है। किसान अड़िग है अपनी बात पे, किसानों की बात अब की बार सरकार को सुननी पड़ेगी। बहुत दिन बाद भाई, लगातार 7-8 साल से सरकार झूठे वायदे करती आ रही है। लगातार सरकार की बातें सुन के ही तो हमने वोट दिए सरकार को। सरकार झूठी वादे जो कर रही है उससे किसानों में अविश्वास पैदा हो गया है, इसलिए किसान इनकी बातों में आने वाले नहीं है। किसान जो है पक्का ठोस काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए किसान को। आप लोग लिखित में मांग रहे हैं कि इस पे जो एमएसपी है इस पे लिख के एक एक्ट और ले आए उसको। इसी बीच उमेश जैन दर्शक जुड़ गए हमारे साथ मेरठ से। उमेश जी अपनी राय रखिए। जी अपनी राय रखें। नमस्कार साहब। जी उमेश जी अपनी राय रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय कोरोना के समय में थोड़ा बहुत धैर्य किसानों को भी रखना चाहिए, और सरकार को और इनकी जो ये कानून बनाए हैं इन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए, जिससे उन्हें भी कुछ सहूलियत मिल जाए, और जनता में कोरोना के समय में इस तरह के आंदोलन नहीं होना चाहिए, इससे आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। शुक्रिया उमेश जी अपनी राय रखिए। आपने तो दिगंबर जी सुना, आपने दर्शक हमारे साथ उमेश जैन जुड़े थे, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सरकार को भी इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि किसान जिस तरह से चक्का जाम किए हुए हैं कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कत हो रही है। जी नहीं, आम जनमानस को जो दिक्कतें हो रही वो दिक्कतें हम नहीं देना चाहते, ये दिक्कतें सरकार ने पैदा की हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने इस देश को अन्न दिया, कोरोना काल में हमने किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया, ये इस देश का किसान ही था। आज षड्यंत्र रच के इस देश के किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने का काम किया जाएगा। आंदोलन को कभी कांग्रेसी कभी आम आदमी पार्टी का बताने का काम किया जाएगा। क्यों इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? पंजाब का किसान पंजाब से चला, हरियाणा में क्यों सड़कें खोद दी गई, क्यों हरियाणा में पानी की बौछारें की गई, 2018 में किसान क्रांति यात्रा में क्यों पानी की बौछार करके और आंसू गैस के गोले छोड़ के किसान की आवाज को दबाने का काम किया गया। किसान के गन्ने का भुगतान नहीं, किसान की फसलों के दाम नहीं, तो फिर क्या होगा? इस तरह की बातों से किसान मजबूर होकर आज सड़कों पे आया है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। यूपी गेट पे पूरी तरह से जाम है लगा हुआ, लेकिन एम्बुलेंस वगैरह के लिए विशेष सुविधा किसान ने दे रखी है। जो एम्बुलेंस है, कोई भी एम्बुलेंस आती है, किसान पैट के आधार पर उसको निकालता है। किसान तो बहुत ही गंभीरता के साथ इस आंदोलन को चला रहा है। बिल्कुल। इसी बीच दर्शक जुड़ गए हमारे साथ अकरम रुड़की से। अकरम अपनी राय रखें। देखिए सर, नमस्कार सर। जी अपनी राय रखें। हेलो, नमस्कार सर। हेलो जी आवाज आ रही है। अकरम जी अपनी राय रखिए। सर यह हमारे देश का किसान अन्नदाता है और भगवान जैसा हमारे लिए है, हमारे सामने है। उस अन्नदाता को कोरोना काल में त्रस्त भी किया गया, मगर इस अन्नदाता ने हमारे देश के सभी तमाम लोगों को जीवित रखा। आज इन किसानों की मांगे ना मानना भगवान की बात ना मानने जैसी है। जब किसान का बेटा ही इस रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का सरकार काम करेगी, कैसे ये देश हमारा विकसित होगा और कैसे ये देश बचेगा? और जब किसान बेरोजगार होगा और युवा बेरोजगार होगा तो देश पर बोझ पड़ेगा, और जब किसान अपने खेतों में लगेगा तभी देश हमारा मालामाल होगा। इसलिए हमारे विनम्र निवेदन है कि सरकार तमाम किसानों की बात सुने और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग भी किसान के बेटे हैं। धन्यवाद सर। जी अकरम जी, आपने बताया कि बिल्कुल किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हम कोरोना काल में जिस तरह से किसानों ने अनाज की कमी नहीं होने दी, तमाम ऐसे देश थे जो अनाज के लिए जूझ रहे थे, लेकिन भारत को ऐसे अन्नदाताओं ने कमी नहीं खलने दी। हम लोग जयवीर के पास चलते। जयवीर गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर,
देखिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करें। सर क्या नाम है आपका? सर जिस तरह से बैठक चल रही है, जो किसानों का जो आंदोलन है, आज भारी भीड़ बढ़ी है, क्या कहेंगे किस तरह की उम्मीद आप सरकार से? सरकार से तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए सरकार को इतना बहुमत दिया, क्योंकि पहली सरकार होती के सरकार में क्योंकि ये लोग कहते थे हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये कहते थे हम गन्ने का रेट 400 साढ़े 400 रुपये क्विंटल देंगे, ये कहते थे कि हम गन्ने किसान की आमदनी दुगुना करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने किसानों को बर्बाद करके रख दिया और चंद उद्योगपतियों के सलाह के आधार पर ये जो किसानों के लिए बिल लेकर आए। भाई एमएसपी का अगर ये है, एमएसपी मूल्य पे कानून बनाने में इन्हें क्या दिक्कत है? लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने चर्चा क्यों नहीं कराई? हम ये अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसान के नाम पर राजनीति न करे। सरकार इसमें आंख खोल के और कान खोल के सुन ले कि अगर आपकी अनदेखी रही और आप इसी तरह सत्ता के नशे में चुन रहे तो एक दिन वो होगा जो आज राहुल गांधी और दूसरी सरकारों का होगा। क्या उम्मीद है आज जिस तरह बैठक चल रही है? क्या उम्मीद तो किसानों में लगातार आक्रोश पनपता जा रहा है सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए। अभी किसान जो शांत है, अगर सरकार किसानों की बात नहीं सुनते तो दिल्ली के चारों तरफ का किसान, पूरे एनसीआर का किसान, उत्तराखंड का, पंजाब का, हरियाणा का किसान जो है बिल्कुल मरने मारने को तैयार है। कुछ भी होगा हम बिल्कुल गोली और लाठी खाने से पीछे नहीं हटेंगे। हम आगे तो आगे, वापस आने वाले नहीं। प्रताप जी कब आए हैं और कब तक आप रहने का विचार है? कब तक रहेंगे? तो एक हफ्ते से चल रहा है मामला। हमारे किसान लगातार आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का गन्ने का फसल चल रही है, गेहूं की बुआई भी चल रही है, तो हमने रूटीन बनाया हुआ है कि अगर 10 किसान यहाँ से जाते हैं तो 20 किसान उनके बदले में यहाँ आते हैं, और ये लगातार इसी तरह जारी रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना है कि 26 जनवरी तक हम लोग यहीं रहेंगे और 26 जनवरी की परेड हम होने नहीं देंगे। किसान के दम पे 26 जनवरी की परेड होगी। देखिए जिस तरह यहाँ पर किसान है, उन्होंने साफ कहा है कि जो 26 जनवरी की परेड है उसको देखकर जाएंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर जो किसान है पिछले 8 दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं और लगातार यूपी गेट पर अब जो किसानों की संख्या है बढ़ती जा रही है। बागपत की जो टीम है, ये जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरठ और बागपत से तमाम जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप भीड़ में देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार इस बिल को वापसी नहीं लेगी और एमएसपी जो गारंटीड है उसको नहीं देगी, तब तक किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो किसान है उनका जो उत्साह है, जो किसानों में जो जोश है, वो कहीं ना कहीं इनके जो नेता है उनकी जो कार्यशैली है, कहा जा सकता है जो संगठन के प्रति ये लोग जो कर्तव्य निभाने वाली बात कहा जा सकता है। और किसानों के हक की लड़ाई के लिए इन किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाले हैं, चाहे 26 जनवरी की परेड उन्हें यहीं पर देखनी पड़े। घर पर कहकर आ चुके हैं कि वो अब अपने घर तभी आएंगे जब सरकार उनकी बात मान लेगी। हालांकि अगर बात करें दिल्ली में आला कमान की बैठक चल रही है, अब देखना होगा कि जो बैठक के बाद के जो नतीजे हैं, जो बैठक का जो निर्णय होगा वो क्या निर्णय आएगा, उस निर्णय के बाद ही अगली रणनीति किसान यहाँ पर तय करेंगे। देखने वाली बात है कि जिस तरह से जो किसानों का हजूम यहाँ पर अचानक से बढ़ा है, जो किसानों की भीड़ यहाँ पर बढ़ी है, कहीं ना कहीं किसान इस मामले को लेकर अब गांव से निकल चुका है और दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। जी बिल्कुल जयवीर, इसी बीच अनिल लखीमपुर से दर्शक जुड़ गए। अनिल जी अपनी राय रखें। जी मैं अनिल शुक्ला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। मेरा अनुरोध ये है, किसानों का सम्मान हर कीमत पे होना चाहिए, लेकिन जो माननीय मोदी जी ने 3 कानून पास किए हैं ये किसानों के दूरगामी हितकारी है, परिणाम इसके होंगे। बस 3 सवालों पे ध्यान रखें, इसमें कोई अराजकता न किसानों की ताकत का फायदा उठा पाए। दूसरा, इनकी जो एमएसपी है उस पर तुरंत सरकार निर्णय ले और इनको लिखित में आश्वासन दे दे। तीसरा ये कि किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है वो किसी भी राजनीतिक दल के उसका शिकार न हो जाए अराजक तत्व का। और इसी के साथ भविष्य में किसान की भाइयों की जय जय। बिल्कुल जानकारी रखने की शुक्रिया आपका अनिल। और हमारे साथ अनिल दर्शक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो तीनों कृषि कानून है ये किसानों के लिए दूरगामी हितकारी हैं। लेकिन यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है. तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला. अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग. दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान. टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का. अपना रंग है हिंदुस्तान. मेन इन ब्लू टकराएंगे अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. सुबह बोलेगा में आज हम लोग बात कर रहे हैं विज्ञान भवन में सुलह की साइंस की. हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं सरताज हरदोई से. सरताज अपनी राय रखिए. सरताज जी अपनी राय रखिए. संपर्क टूट गया है शायद. जयवीर आपके पास आएंगे. अब किसानों को अगर हम लोग बात करें तो बॉलीवुड, खेल, राजनीतिक सबका संरक्षण मिल गया है, सबका साथ मिल गया है उन्हें. दलजीत दोसांझ और कंगना रनावत में भी लगातार ट्विटर पे वॉर छिड़ गई है. जहां वो एक और वो राजनीतिक प्रदर्शन इसको बता रही हैं तो उन्होंने बताया किसान का बेटा या बेटी होने पे ही पता चलता है किसानों का दर्द. वहां किसान भाइयों के साथ आप खड़े हैं, किसान लोगों के साथ खड़े, जरा उनसे पूछिए. उनके भी कई लोग, उनके बच्चे भी होंगे सेना में. कितना लगता है कि वो एक तरफ वो बॉर्डर पे शहीद हो रहा है और वहां ये बॉर्डर को रोक के बैठे हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए. इस देश में किसान तो मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं. सर क्या नाम है आपका? किसान स्वरूप जी, जिस तरह से एक तरफ बॉर्डर पर जवान होता है, वहीं आज अगर हम बात करें यूपी गेट की तो ये भी बॉर्डर है दिल्ली यूपी का. यहाँ पर एक तरफ किसान और एक तरफ जवान. क्या कहेंगे इस चीज को लेकर, कैसा लगता है? दोनों हमारे परिवार के बेटे हैं. जब हमारा बेटा जाता है तो बॉर्डर पे भी लड़ता है और आज हमारा किसान यहाँ इस बॉर्डर पर लड़ रहा है. तो दूर दूर से हम लोग आए शांति से बात करने के लिए, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं. लेकिन आज की सरकार जो देखा सरकार हमने सुनने को तैयार नहीं. हमारे देश को लात मार रही है, हमारे बच्चों को लात मार रही है. हमको बता रही है कि हम दोबारा के गुलाम बन जाए. हम यहाँ रुकने बात करने को तैयार नहीं है. नहीं कोई हमारे पक्ष में ये कोई काम कर रही है सरकार. हम इससे बहुत रुष्ट और परेशान है. देखिए, जिस तरह जो किसान और जवान की बात हो रही है तो जो आम जनता है, जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग में भी एक गुस्सा है कि जो किसान और जवान देश को चलाता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, वही किसान और जवान आज आमने सामने है. कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सरकार की जो नीतियां है वो कहीं ना कहीं इस बात के लेकर दोषी है जो किसान और जवान को आमने सामने कर रहे हैं. मेरे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे. क्या कहेंगे जो आज किसान और जवान आमने सामने हैं? इसमें यही कहेंगे भाई, या तो बीच वाले की गलती, किसान और जवान की कोई गलती नहीं है. इसमें प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की गलती है जो ये मतलब एक हंडी में पेट कर रही है. यहाँ पर सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं दोषी साबित हो रही है. जो लग रहा है कि जिस तरह से जो किसान और जवान आमने सामने है, उसको लेकर तमाम जो बातें हैं, जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनका कहना है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो किसान और जवान सामने ही नहीं आ पाए. क्या कहेंगे? बनाना है तो हमको लेकर के नहीं बनाना, हमारे लेकर के बनाना है. जब चाहे देश गड्ढे में जा रहा है, पीछे जा रहा है. आज
कभी ऐसा मौका देखा किसान इतना परेशान होता हुआ देखा है? जी, आज बच्चा परेशान है, हमारा बच्चे का फ्यूचर परेशान हो जाएगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख के जवान बन पाएंगे? हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं वो जो आज वो पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, क्या कर पाएंगे? तो उनको खाने पहनने को नहीं मिलेगा कुछ। जी, देखिए जिस तरह जो किसान और जवान की जब बात आती है तो युवा वर्ग का कहना है कि जो किसान है और युवा है, जो जवान है वो आमने सामने आएंगे तो आखिर जो किसान के बच्चे होंगे वो क्यों जवान बनेंगे और कैसे उनका जवान में विश्वास होगा, क्योंकि वो देखेंगे कि तो किसान और जवान आमने सामने है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए था, जो किसान है उनसे विश्वास में रखना चाहिए था, उसके बाद इस अध्यादेश को लाना चाहिए था। जी, धर्म सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं दर्शक। धर्म जी अपनी राय रखिए। धर्म सिंह जी अपनी राय रखिए। इसी बीच सरताज जुड़ गए हैं दर्शक हमारे हरदोई से। सरताज अपनी राय रखिए। श्याम कानपुर से दर्शक जुड़े हुए हैं। श्याम अपनी राय रखिए। हेलो, मेरी राय ये है किसानों के आंदोलन पर कि भारत सरकार किसानों की जो 3 बिल विरोधी है उसमें से अगर केवल एमएसपी मांग ले, मूल्य गारंटी कर दे, खाद्य पदार्थों की जो है गेहूं है, चना है, धान है, केवल गारंटी कर दे कि इससे कम पे कोई व्यापारी कोई संगठन खरीदेगा नहीं, यही मुख्य बात इसमें है। तो जहां तक उम्मीद किसान हमारे मान जाएंगे। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ विमलेश जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से। विमलेश जी अपनी राय रखिए। मैं सर ये तो कहना चाह रहा हूँ कि 50-50 100 बीघा के जोतने वाले किसानों की वो स्थिति नहीं है। जो एक गवर्नमेंट जॉब में चपरासी है उसकी ज्यादा जो है औकात है उससे। और अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ है तो वो सिर्फ किसानों का हुआ है। आप किसानों की दशा देख लीजिए। अब इनकी समस्याओं का समाधान युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। जी विमलेश जी, बहुत सही बात आपने करी कि ये युद्ध स्तर पे ये काम किया जाना चाहिए और किसानों की मांगें सुनी चाहिए। दिगंबर जी आपके पास आऊंगा मैं, जहां पर सुखदेव ढींसा ने भी अपना अवार्ड वापस कर दिया पद्म विभूषण। उन्होंने कहा कि जब विश्वासघात कर रही है सरकार ये कानून लाकर तो कहीं ना कहीं मुझे इस अवार्ड को रखना ही नहीं चाहिए और मैं किसानों के साथ हूं। जी देखिए, ये किसान आंदोलन आज जन आंदोलन बन चुका है और हर वर्ग का व्यक्ति किसान आंदोलन से जुड़ चुका है, चाहे वो खिलाड़ी हो। अभी आप बात कर रहे थे जवान और किसान की, तो मैं इस विषय पर भी आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारे किसान के बेटे जो जवान हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका भी ये कहना है कि हम जो नौकरी करने के लिए आए तो नौकरी करने के लिए इसलिए हमने 20 किलो की बंदूक राइफल अपने कंधे पे टांगी कि जब आज पहले कहावत थी उत्तम खेती मध्यम बाल अधम चाकरी भीख निदान। नौकरी करने तब व्यक्ति जाता है, किसान का बेटा तब जाता था जब उसके घर में खाने के लिए। आज वो स्थिति देश की सरकारों ने अपनी नीतियों के कारण बनाई है और सरकार की नीतियों से आज लड़ाई है। तो जवान भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है और किसान भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, लेकिन सरकार को सोचना ही जाए। जब रजतपुर आंदोलन में महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में पुलिस के जवानों ने राइफल फेंकने का काम किया था, तो ये ऐतिहासिक आंदोलन भी कहीं इसी तरह का काम ना हो जाए कि जब ये जवान को कहे लाठीचार्ज करो और जवान अपनी राइफल और लाठी इनके घर रखने का काम करे। ये सरकार को समय के साथ समझ आ जानी चाहिए। ये जन आंदोलन बन चुका है। आज किसी संगठन का नेता का आंदोलन नहीं है, ये टिकैत साहब के नेतृत्व में जन आंदोलन बन चुका है पूरे देश के किसान। देखो दिगंबर जी, इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं धर्म सिंह दिल्ली से। धर्म जी अपनी राय रखिए। देखिए जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे जो आप लोग दर्शकों की लेते हो और ये बहुत अच्छी बात है। जबकि बड़े बड़े चैनल है वो सिर्फ अपना ही गाना गाते हैं। दूसरा ये है कि आज जो सरकार की हठधर्मिता बनी हुई है उसको देख के बहुत दुख होता है। अगर इस सरकार ने 1 साल पूरे देश में जो तालाबंदी की, कोरोना नाम की कोई बीमारी जो है ये नहीं कोई बीमारी जो
कोई भी सबके मुंह पे पट्टी बांधी, किसी से पूछा क्या इसने? अरे इसको डर लगता है तो अपना बिल में घुस जाए, कोई बीमारी नहीं है, हम लोगों के धंधे थपट कर दिए इसने। अगर इसको इतना पूरे देश में इसने नफरत एक दूसरे को बांट दिया, आदमी को कोई बीमार नहीं है, सबको बीमार कर दिया इसने, है? इसको कौन हक है? इसके बाप की। बिल्कुल धर्म जी, बिल्कुल धन्यवाद, आपने जानकारी दी और आपने बताया कि कोई बीमारी नहीं है, सरकार सिर्फ मसौदा फैला रही, लेकिन ऐसी नहीं है, बीमारी बहुत महामारी है, इसको कहीं ना कहीं बच के चलें। इसी बीच हमारे साथ सरताज जुड़ गए हैं हरदोई से। सरताज, अपनी राय रखिए। हेलो जी सरताज जी, टीवी का वॉल्यूम को कम करके आवाज सुने, बताएं। हाँ सर, हमारा मामला हमारी जमीन जबरन मतलब इन्हीं भूमि अधिग्रहण के मामले में कर ली थी 1984 में, और 36 सालें हो गई, हमारी जमीन मकान सब बिक गए हैं, हम बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं और कोई अभी तक निर्णय हमारे साथ नहीं हो रहा है। 36 सालें हो गई हैं, भूमि अधिग्रहण का मामले नहीं निपट रहा है, जबरन इन जमीन खड़ी आलू की फसल पर कब्जा किया था, और ये हमारे ना कोई रेट दे रहे मंडी समिति, ना कोई हमारा निर्णय कर रही। हम डिस्ट्रिक्ट से जीतते हैं तो हाई कोर्ट कर देती है, हाई कोर्ट से जीतते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कर देती है। हमारी एक पुस्त खत्म हो चुकी है सर, और हम भी बूढ़े हो गए, दूसरी पुस्त चल रही है, 36 साल हो चुके। जी सरताज जी, आपकी भी राय चाहिए, आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ प्रशासन की कुछ गड़बड़ी होगी। अब इसी भी नीतू जुड़ गई है हमारे साथ लखनऊ से। दर्शक, नीतू जी अपनी राय रखिए। जी हाँ सर देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सभी को अपना अपना विरोध करने का हक है, और जो कानून सर किसानों के लिए बनाए गए हैं उनका फायदा अगर किसानों को ही नहीं मिल रहा तो ऐसे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। और मोदी जी तो स्वयं को किसान का बेटा कहते हैं, अब इन्होंने अपने मन की बातें सर बहुत कह ली, अब कम से कम किसानों की बातें सुने मन की। किसानों को खालिस्तानी कभी बता देते हैं, कभी कांग्रेसी, कभी आम आदमी पार्टी से जोड़ देते हैं, ये सर बहुत ही शर्मनाक है। और हम आज की डेट में हम आम जनता भी किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि किसानों के जो उपजाते हैं वही हम लोग भी खाते हैं, तो हम किसानों के विरोध में नहीं हैं, किसानों के साथ में खड़े हैं इस समय। बिल्कुल सही कहा जी नीतू जी। तो दिगंबर जी, आपने सुना, आप दर्शक भी आप लोगों के साथ खड़े हैं, और बार बार अभी एक दर्शक ने भी ये सवाल किया कि आज में सरकारी कर्मचारी का एक चपरासी अगर बताया जाए, सरकारी विभाग का एक चपरासी किसान से ज्यादा अहमियत रखता है इस देश में, किसान की कोई अहमियत नहीं है। एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने ये सवाल किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जन आंदोलन बन चुका है, ये अब केवल किसान का आंदोलन नहीं, पूरे देश का, ये जनता किसान के साथ खड़ी है, और ये सरकार की समझ में समय रहते आ जाना चाहिए। अगर समय से सरकार की समझ में ये बात नहीं आई तो सरकार, यहाँ देश के हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। किसान की बात समय से नहीं सुन रही, किसान ये देखो, लोकतंत्र में तानाशाही से सरकार नहीं चलती, लोकतंत्र में जनता की बात सुननी पड़ेगी सरकार को, और अगर जनता की बात नहीं सुनेगी तो जनता सड़कों पे आएगी, विरोध करेगी और सही बात के साथ खड़ी होगी। आज पूरे देश की जनता किसान के साथ खड़ी है। जी दिगंबर, इसी बीच हमारे साथ संजय मेरठ से जुड़ गए हैं दर्शक। संजय, अपनी राय रखिए। सर, मैं सबसे पहले के न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा सरकार को कि सबसे इम्पोर्टेंट देश का किसान और जवान है, और ये आज के डेट में परेशान है। तो मैं के न्यूज के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि देश का किसान एक अन्नदाता है, वो अपनी प्रगति और उन्नति से सबको खाना खिलाता है, और जवान वो बॉर्डर पे तैनात है, उसकी वजह से पूरा देश सुरक्षित है। तो जब ये परेशान है तो ये कैसा मतलब सरकार है, कैसा क्या है, जबकि इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। जी संजय, आपने बात कही कि ऐसी कौन सी सरकार है जो समाधान नहीं कर पाई। इसी बीच पुष्पा दर्शक गुजरात से जुड़ गई। पुष्पा जी, अपनी राय रखिए। सर, ये किसान आंदोलन चल रहा है, सही है, किसान का ही देखना चाहिए, क्योंकि किसान है तो जनता जिंदा है। सब पैसे वाले तो सब किसान का ही खाते हैं, अनाज तो हम सभी लोग ही पैदा करते हैं, तो किसान लोग। जी पुष्पा, सही बात आपने कही कि किसान है तो हम जिंदा हैं। इसी बीच संजय मुजफ्फरनगर से दर्शक जुड़ गए। संजय जी, अपनी राय रखिए।
संजय जी, मुकेश मलिक मुजफ्फरनगर से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली किसी के बाप की है क्या? मांग तो बाद में मानी जाएगी, कम से कम इन्हें कहीं रहने का रामलीला मैदान या जंतर मंतर दे दिया जाता तो कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं हो जाती। कम से कम किसान भी रास्ता तो न रोकते, एक जगह इकट्ठे रहते, कुछ शांति रहती, कोई बात होती। हमें नहीं लगता है सरकार कुछ करने वाली है। इस सरकार का तो मुझे लगा भविष्य खराब है। जी, तो भविष्य बताएगा कि सरकार का भविष्य खराब है। आपने सही बात करी, उनको जनता मंत्र या रामलीला किसानों को दे देनी चाहिए। पुरानी ग्राउंड में निरंकारी ग्राउंड दिया भी गया था। आपके पास आएंगे जयवीर, आप किसान बॉर्डर पे खड़े हो किसानों के साथ, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एमपी के खंडवा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बारात लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूल्हा समेत 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 15 लोग घायल हैं। खालवा थाना क्षेत्र के महलू गांव के पास हुआ है यह हादसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर बारात लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। हादसे में दूल्हा, उसकी मां समेत 6 लोगों की मौत। हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को खंडवा जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बड़ी खबर आपको खंडवा से बता रहे हैं। बारात लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, जिसमें दूल्हा और उसकी मां समेत 6 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हुए हैं। खलवा थाना क्षेत्र के महलू गांव के पास हुआ है यह हादसा। दोपहर बारात लेकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खंडवा से। बड़ा हादसा हुआ है जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित ट्रॉली नाले में पलटी है। दूल्हा, उसकी मां समेत 6 लोगों की मौत हुई है, जहां 15 लोग घायल हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारात ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। दूल्हा समेत 6 लोगों की मौत हुई है। खलवा थाना क्षेत्र के महलू गांव के पास हुआ है यह हादसा। दोपहर बारात लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई है। हादसे में दूल्हा, उसकी मां समेत 6 लोगों की मौत। हादसे में 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एमपी से एक और बड़ी खबर आपको आगर मालवा से बता रहे हैं। बड़ी खबर आगर मालवा से आपको बता रहे हैं। पट्टी बांध में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। नाव पलटने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। पचेटी डैम में लखाखेड़ी क्षेत्र में बड़ा हादसा। नाव पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। पचेटी डैम में लाखेड़ी क्षेत्र में हुआ यह हादसा। बड़ी खबर आपको आगर मालवा से बता रहे हैं। नाव पलटने से एक ही परिवार की 5 लोगों की मौत। होमगार्ड के जवानों ने 3 शवों को बाहर निकाला। ग्रामीण की मदद से 2 शव पहले ही निकाले जा चुके थे। आगर मालवा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पट्टी बांध में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। नाव पलटने से 5 लोगों की मौके पर मौत हुई है। पचेटी डैम लाखेड़ी क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। नाव पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। और इसी खबर में प्रदीप चौबे आगर मालवा से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गया। प्रदीप, एक बड़ा हादसा हुआ है जहां 5 लोगों की मौत हो गई। जी, मैं बताना चाहूंगा कि आगर मालवा जिले के पचेटी डैम के लाखाखेड़ी क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर पचेटी डैम में नाव पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है।
साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें 2 महिला एवं 3 बच्चे शामिल हैं। जी सर। जी धन्यवाद प्रदीप जी जानकारी देने के लिए। तो आगर मालवा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पचेटी डैम में लाखखेड़ी क्षेत्र में हुआ यह हादसा, जहां नाव पलटने से एक ही परिवार की 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और चर्चा को जारी करते हैं, हमारे साथ जयवीर और दिगंबर चौधरी बने हुए हैं। जयवीर, आपके पास आना चाहेंगे, किसानों के इस फॉर्मल साइंस को कैसे सुलझा मिल पाएगी, कैसे सुलह होगी? अब आप किसानों के बीच खड़े हैं, तमाम किसानों ने कह दिया हम लाठी गोली सब खाने को तैयार हैं, हम 6 महीने का राशन लाए हैं, 26 जनवरी की परेड देख के जाएंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। टाइम लगा तो बैठ लेना ना, ऐसे कर दूंगा, तो मैं नजदीक से दिखा दूंगा। जयवीर, आप लगातार किसानों के बीच बने हुए हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पर हैं, वहां पर आपने कई किसानों से बात करी जिन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी की परेड देख के जाएंगे और हम लाठी गोली सब खाने को तैयार हैं। आवाज नहीं आ पा रही। वापिस ले ले और MSP पे ठोस कानून बना ले, तो वरना देख जलियांवाला बाग की देखे, यहाँ पर बिल्कुल तैयार है किसान। आज खेत छोड़कर रोड पे किसान है। तो यहाँ पर कुछ और भी किसान हैं जिनसे हम बात कराएंगे। तो यहाँ पर किसान है। आप पवन खटाना, मेरठ मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, तो चीला बॉर्डर पर आपका प्रदर्शन चल रहा था। और इसी बीच दर्शक हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हैं ललितपुर से। अविनाश जी, अपनी राय रखिए। ये रखना चाहते हैं साहब कि कांग्रेस 70 साल से राज किया तो किसानी तो पल लिया था, इतना परेशान तो नहीं था। हम लोग कितने परेशान हैंगे, और ये मोदी के राज में इतने परेशान हो गए हैं कि विश्वास देकर इसको वोट दे दिया, मगर फिर भी बहुत परेशान है, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। चाहते हैं साहब कि कांग्रेस 70 साल से। जी बिल्कुल, दिगंबर जी आपके पास आएंगे। बड़ी बात कही अविनाश ने कि 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन जितना परेशान इस सरकार में होना पड़ रहा इससे पहले नहीं हुए। आज बैठक चल रही है, क्या उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस ने सरकार की हो, सरकार कांग्रेस की भी रही और बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तो सरकार की नीतियों के कारण किसान पिछड़ा है। कांग्रेस भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। ये है कि कांग्रेस की कोरोना टाइम में एक किसान जो रोड पे था, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दिगंबर आप, आपने की बातें बिल्कुल सही है कि परेशान हर गवर्नमेंट हो, लेकिन किसान अपनी मांग मंगवा लेते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर आपका भी, चौधरी दिगंबर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे विज्ञान भवन में सुलह की साइंस पे, जहां पर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर के साथ जो किसान जुड़े उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, हम लाठी गोली सब खाने को तैयार हैं। कांग्रेस सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम किसी भी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, प्रदर्शन को रोकेंगे नहीं और 26 जनवरी को हम लोग परेड देखकर ही जाएंगे। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।